नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार यूसी लाइव पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम बहुत बच्चों का हो रहा है और जिनका भी एमटीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए हम एक और पेपर लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन का लेवल रहता है, कैसे क्वेश्चन होते हैं। आज जो हम पेपर करेंगे वो एमटीएस का पेपर है जो कि 14 अक्टूबर को हुआ है, लेकिन ये सेकंड शिफ्ट है। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा जाके ज़रूर देखिएगा। ये पेपर सिर्फ आप एमटीएस के लिए ही नहीं, जो भी आप पेपर देने जाओ जहाँ पे रीजनिंग आती है वहाँ पे आपको ये काम आएगा, क्योंकि लॉजिक तो सभी में सेम होते हैं। देखना है कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे उनको सॉल्व करना है। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक कोड दे रखा है, आपको बोला है एक कोड में 23 प्लस 49 को 278 बोला जाता है, 24 और 51 को 410 बोला जाता है, 78 और 61 को क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दे रखा है 23 प्लस 49 जिसको इन्होंने बोला है 278। अब आपको इसके ऊपर लॉजिक लगाना है और अपना आंसर मुझे बताना है। तो मेरा आंसर देने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर मेरे से पहले आना चाहिए। चलिए जी, तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है अब उसकी बात करते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे 27 दिख रहा है, तो इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 27 आ जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 8 आ जाता है। एक लॉजिक हो सकता है, इसमें कंफर्म करते हैं। 24 51 इसको देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू ज़ा 10, यानी कि 4 1 10 और 278। लॉजिक मेरा कंफर्म है। मेरे को निकालना किसका है, 78 प्लस 61 का। तो वही बात है, फिर से वही करेंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 8, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 42। इसका राइट आंसर आ जाएगा 842। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। क्लियर है जी, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सिलॉग का क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। आपको बताना है इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्या बोला है, ऑल टाइगर आर ह्यूमन, नो ह्यूमन इज एनिमल। तो इसको बनाते हैं, आप भी बनाइए। ऑल टाइगर आर ह्यूमन और न्यू नो ह्यूमन इज एनिमल। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इसकी वेन डायग्राम बनी है। अब आपसे पूछा गया है ऑल टाइगर आर एनिमल, क्या सारे के सारे टाइगर आपको एनिमल दिख रहे हैं? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं दिख रहे। सम टाइगर आर एनिमल, क्या कुछ टाइगर एनिमल दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे। इनके बीच में तो डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन है। बोला सम ह्यूमन आर टाइगर, अगर आप देखो अंदर की तरफ सम वाली कंडीशन बिल्कुल ट्रू, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मेरे को जस्ट यही बताना था कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट आ रखा है 72 90 12। आपको बताना है, ये फिलर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या आएगा। आपके पास दे रखा है 72 90 और 12 और फिलर। ठीक है, तो ये बहुत सारे ही बार ये लॉजिक आ चुका है। बहुत हमने पेपर किए थे जिसमें ये वाले डिजिट तो बहुत बार रिपीट हुए हैं। अगर आपको पता है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। क्या दे रखा है 72, तो आपको पता है 8 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 72 आता है। अब 9 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 90। आप एक सीक्वेंस देख रहे हो, 8 9 9 10। ठीक है, अब 12 कहाँ से आता है, तो आप बोलोगे 4 और 3 को मल्टी सॉरी 3 और 4 को, पहले तो 3 आएगा ना। ठीक है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आ जाता है, 12 आता है। ठीक है, तो आगे मैं 4 को उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20, और फिलर में मेरा आंसर आना चाहिए 20। तो यहाँ पे मैं देखता हूं तो ऑप्शन नंबर सी फिर से मेरे पास क्या आ जाता है, राइट आंसर आ जाता है।
तो ये लॉजिक बहुत बार रिपीट होते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो इन लॉजिक को जरूर सीखिएगा। अगर ये लॉजिक आपको क्लियर है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपके पास फिगर दे रखी है, आपको बताना है यहाँ पे नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा। ठीक है, 4 सीक्वेंस दे रखे हैं, आपको पहले इनको रीड करना है कि हो क्या रहा है। तो इसको रीड करते हैं। तो अगर आप देखो पहले इस फिगर को देखते हैं, नेक्स्ट फिगर में ये कलर्ड हो गया और फिर उसके बाद इसने अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज की और ये क्या हो गया, अनकलर्ड हो गया। मतलब डेफिनेटली नेक्स्ट पोजीशन में ये कौन सा आएगा, कलर्ड होके आएगा। बिल्कुल सही है, इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, कलर्ड होके आएगी। चलिए जी, पहले वाले से तो हमें पता लग गया कि जो हमारा ब्लैक शेडेड एरिया है वो नेक्स्ट जो पार्ट में आएगा उसमें ब्लैक शेडेड एरिया आएगा ही आएगा। तो सभी में ब्लैक शेडेड एरिया आ रखा है। अब यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट इसके ऊपर फोकस करना है। इसने अपनी पोजीशन चेंज की और अपनी रोटेशन भी कर ली। अब यहाँ से इस तरफ गया, इसने रोटेशन कर ली, डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ आएगा और रोटेट करेगा, मतलब इस तरह से इसकी डायग्राम बनेगी। तो ये वाला एलिमिनेट होता है और ये वाला भी एलिमिनेट होता है। अब मेरे पास बचे ये दो ऑप्शन। अगर आप देखो तो ये वाला मैंने बोला था नहीं आ पाएगा क्योंकि शेडेड एरिया नेक्स्ट मेरे पास आना है, तो ये वाला तो हो गया एलिमिनेट। बचा मेरे पास सिर्फ ये, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और हुई है। ये जो आपका ट्राइंगल था इसने अपनी पोजीशन चेंज की और यहाँ पे एक साइड इंक्रीज कर ली। यहाँ से फिर ये नीचे गया और इसकी एक साइड और इंक्रीज होगी। अब यहीं पे आएगा और इसकी एक साइड इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक लेटर सीरीज दे रखी है और आपको बोला है इस सीरीज को कंप्लीट करना है, इस लेटर सीरीज को कंप्लीट करना है। लेटर सीरीज दे रखी है, मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था इसको काउंट करना है। कितने डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 का पेयर तो बहुत आसानी से बन जाएगा। 5 का पेयर हम यहाँ पे बना सकते हैं। 5 का पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मेरे को देखना है कौन सी सीरीज रिपीट हो रही है, क्या रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है सी डबल बी और यहाँ पे भी मेरे पास बी आ रखा है, तो एक बी लगा के मैं इसको कर सकता हूँ, सी डबल बी सी डबल बी। यहाँ पे भी आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा सी, तो मेरी एक सीरीज बन गई सी ए सी डबल बी। तो यहाँ पे आ जाएगा सी ए सी डबल बी और यहाँ पे आ जाएगा ए सी डबल बी। तो मेरा सीक्वेंस बन चुका है। अब मैंने सबसे पहले लिखा सी, फिर लिखा बी, फिर लिखा सी, सी बी सी। तो ऑप्शन नंबर डी में मेरे को दिख रहा है यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। इनमें सबसे पहले इनको काउंट करना होता है, दूसरा काम होता है इसका पेयर बनाना। जैसे आप पेयर बना लोगे इसके बाद आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In a certain language, if digit 7 and 2 are interchanged and 3 or 4 interchanged, ठीक है, मतलब वही मैथमेटिकल ऑपरेशन है, डिजिट को चेंज करना है और बताना है क्या राइट आंसर आएगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 52 तो चेंज नहीं होगा, 3 और 4 होगा। तो यहाँ पे 4 की जगह आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। 7 और 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, 7 तो आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे 7 एंड 2 तो मेरे को कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो नहीं हो गया। 7 और 2 हो सकता है, या 5 की जगह 2 हो तो 7 की जगह आ जाएगा 2 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, -2 इंटू 7 प्लस 4। तो ये मेरे पास बनेगा, तो इसको काटते हैं। 3 1 3, तो यहाँ पे मेरे पास कटेगा तो नहीं है, 5 2 7, ये तो नहीं कटेगा। मतलब ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है। 4 और कौन इंटरचेंज होगा, 7 एंड 2 आर इंटर, 4 आर। अब 7 और 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ, 4 और 3 को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो ये तो बनेगा ही नहीं। पर फिर से इसको चेक कर लेते हैं। 52 यहाँ पे 4 की जगह तो आपका डेफिनेटली 3 आएगा, है ना।
और यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्किप कर दो यार, एक कुछ गड़बड़ लग रही है। एक तो 7 और 2, 3 और 4 तो डिवाइड ही नहीं हो रहे, यहाँ पे 2 है नहीं मेरे पास, इसको मेरे को चेक करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, इसको मैं देखता हूँ, अगर होगा कुछ तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है हाउस और रूफ अर्थ का रिलेशन बताना है। आपको पता है जो घर होता है उसी की क्या होती है, छत होती है। वैसे ही जो हमारी अर्थ है इसकी छत क्या होगी, तो आपको पता है इसकी छत आ जाएगी स्काई। का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जैसे हाउस के ऊपर छत होती है वैसे अर्थ के ऊपर क्या है, स्काई है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्काई, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट में आपके पास ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड चूज द ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द फिगर। आपको ये फिगर दे रखी है लेकिन इनकम्प्लीट है, आपको इसको ऑब्जर्व करना है और इसको कंप्लीट करना है। आपको देखना है इसको कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है ये लाइन यहाँ से इस तरह चली है, तो हो सकता है यहाँ से जाके ये इस तरह से एक लाइन बने। अब यहाँ पे ये कट रही है तो यहाँ पे डेफिनेटली जो कुछ बनेगा इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल तो बनेगा और ये डॉट कहाँ पे आ जाएगा, एक डॉट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि पूरी पिक्चर इसी तरह से बनेगी। अब आपको यही बताना है, ये वाला तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ऐसे ही कोई भी डायग्राम नहीं बनेगी, ये वाला भी और ये वाला भी। अगर आप देखो तो यहाँ से ये वाला ये ऑप्शन बन रहा है जो बिल्कुल सही आपकी पिक्चर को कंप्लीट कर रहा है, ये नीचे को जा रहा है, ये भी नीचे को जा रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपकी पूरी की पूरी इमेज को कंप्लीट कर देगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर वंडरफुल। ठीक है, आपके सामने एक शब्द दे रखा है वंडर फुल, आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द जो इससे नहीं बनता। FUEL बनता है, FOU तो मेरे को है UND ये भी बनता है, DA नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। अगर आप इसमें देखो तो आपको A ऐसा लेटर दे रखा है जो वहां पे है ही नहीं। अगर A यहाँ पे नहीं है तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर C ही मेरा ऐसा लेटर होगा जो नहीं बनेगा। क्लियर है, आपको वो डिजिट ढूंढना है जो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट में बोला 8 पीपल ABCD आर सिटिंग इन 2 रो 4 इन ईच रो। ठीक है, 8 बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, बोला ए इज सिटिंग इन द फ्रंट रो। अब ए को किसी भी रो में बिठा लो, इसको फ्रंट मान लो या इसको फ्रंट मान लो, हमारा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बोला एफ इज सिटिंग बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में बैठता है एफ। चलिए जी, ई हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी, बी के सामने कौन आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, इज नॉट सिटिंग इन अ कॉर्नर, मतलब बी और सी जो है यहाँ पे नहीं आएंगे, ये तो डेफिनेटली है, ये कॉर्नर पे नहीं आएंगे। ठीक है, बोले डी इज सिटिंग टू द राइट कॉर्नर ऑफ द बैक रो, डी जो आएगा वो बैक रो में आएगा, राइट कॉर्नर पे। तो अगर ये फ्रंट रो हो जाती है तो इसको हम बैक रो मान लेते, तो डी आ जाएगा मेरा यहाँ पे। अब इतना तो मेरे को पता है डी मेरा यहाँ पे आ गया। चलो ये वाली कंडीशन तो होगी। ए मेरा जो था वो फ्रंट रो में बैठता है, मतलब यहाँ पे, और नेक्स्ट टू एच, एच के साथ में बैठता है। चलो जी, अब मैं क्या कंडीशन फिट कर सकता हूँ, मेरे को पता है बी के ऑपोजिट सी आना चाहिए और एफ नहीं क्या था यहाँ पे, क्या था ई हु इज, हाँ ई आना चाहिए बी के ऑपोजिट। तो मेरे पास पता है बी और ई के लिए यहाँ पे कंडीशन है कि बी और ई यहाँ तो नहीं आ सकते, तो मैं एक कंडीशन में क्या करता हूँ, बी को यहाँ रखता हूँ, एफ को यहाँ रखता हूँ, सी को यहाँ रखता हूँ, बी के ऑपोजिट आ जाएगा ई। अब मेरे को पता है ए जो है नेक्स्ट बैठा है एच के, तो और क्या कंडीशन है जिसको हम बना सकते हैं, B is not sitting in any corner, F is sitting between A is A B C D, F is sitting in a 4 row। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि मेरे को पता है A H के साथ, अच्छा यहाँ पे A बन सकता है। अब मेरे को पता है A और H साथ में बैठेंगे, H A H और A मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एक पर्सन बचा G, वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कंडीशन हो चुकी है। बोला हु इज सिटिंग ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो तो यही थी। अब यहाँ पे मैं कैसे बता सकता हूँ कौन बैठेगा। ठीक है, अगर देखा जाए ए
एच के बगल में सामने की पंक्ति पे बैठा है, तो इसको कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो ए और एच, क्यों? क्योंकि ए मेरे को बोला है एच के साथ बैठा हुआ है। अगर ए एच के साथ बैठा हुआ है तो एच तो यहाँ पे भी आ सकता है, एच यहाँ पे भी आ सकता है, ए भी एक साथ आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे डेटा इन एडुक्वेट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको मतलब रिव्यू के लिए भेज सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट कंडीशन नहीं दे रखी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट में आपके पास एक फिगर दे रखा है और उसमें बोला ट्राइंगल रिप्रेजेंट कारपेंटर। ये वाला कौन रिप्रेजेंट करता है? कारपेंटर को। सर्कल रिप्रेजेंट ब्लैक स्मिथ, ये ब्लैक स्मिथ को रिप्रेजेंट करता है। और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट फिशरमैन, ये आ गया फिशरमैन, ठीक है जी। बोला हाउ मेनी पीपल हु आर नॉट कारपेंटर, बस आपको वो बताना है जो कारपेंटर नहीं होंगे। अब कारपेंटर वाले छोड़ दो, तो ये भी अच्छा। अब मेरे को वो बताना है हाउ मेनी पीपल आर नॉट कारपेंटर, कौन कौन से कारपेंटर नहीं है। 4, ठीक है। 5 ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। 4 5 9, बाकी तो सारे उसके अंदर आते हैं। 5 4 9 1 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? मेरे को जस्ट ये बताना था कौन सा मेरा पर्सन जो है कारपेंटर नहीं है। तो 5 जो है कारपेंटर के अंदर नहीं आता, 4 भी नहीं आता और 1 भी नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट आ रखा है चूज द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। आपको बताना है आप कौन से फिगर ड्रॉ कर सकते हो इन 4 फिगर से। तो अगर आप देखो तो ये तो क्वेश्चन आपको सामने ही दिख चुका है, बहुत ही सिंपल है। ये वाली फिगर देखो, ये आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे देखो, इसको अगर आप इस तरह से बनाते हो, ठीक है, और इसी तरह से आप ऊपर की तरफ जाते हो, तो ये वाली फिगर तो आपकी सामने बन रही है। कुछ इस तरह से फिगर बन रही है। रुको, इसको बना के देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट, चली तो बन तो रही है। 1 मिनट, बन भी रही है कि नहीं बन रही, मैं डाउट आ रहा है अब। ए यहाँ पे इस तरह से चली गई। ये फिगर तो मेरे हिसाब से यही बननी चाहिए, क्योंकि ये वाला ना मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा दिख तो रहा है ढंग से। सर इसको रोटेशन का नहीं बोला हुआ ना, अगर इसको रोटेट भी करते हैं, ये वाला हिस्सा ऐसे आ जाता है, वाला ऐसे आता है। अगर मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से तो ये वाली फिगर ही ड्रॉ होगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा अगर मैं देखूँ, ये ऐसे को तो ड्रॉ हो रहा है और ऐसे भी जा रहा है, लेकिन ये नीचे को सीधा आना चाहिए, यहाँ से सीधा नहीं है, ये इस तरह को तिरछा, तो ये वाला तो ड्रॉ नहीं होगा। ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। अब इस तरह वाली डायग्राम तो मेरे को कहीं पे भी नहीं दिख रही जहाँ पे इस तरह से कुछ बना हो, और ये वाला डायग्राम भी कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये वाली डायग्राम यहाँ पे मेरे को नीचे से दिख तो रही है, अगर थोड़ी सी बन नहीं रही है मेरी, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा भी है और ये वाला, अच्छा, ये वाला हिस्सा इस तरफ जा रहा है, फिर ऐसे को आ रहा है, तो ये वाली ऑप्शन डी ही होगी जो आपकी राइट इमेज यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मिरर इमेज बतानी है जब मिरर प्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ पे मिरर बता दी, तो मिरर का केस क्या होता है? राइट साइड किस में चेंज हो जाती है? लेफ्ट साइड में चेंज हो जाती है, और टॉप और बॉटम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका टॉप और बॉटम सेम रहता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब डेफिनेटली ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे आएगी। मेरा जो डिजिट स्टार्ट होगा यहीं से होगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब बचे ये वाले, ठीक है। अगर आप देखो ये वाला यहाँ पे आ गया, तो ये वाला जो डायग्राम था ये भी तो यहीं पे आएगा, लेकिन इसकी जो फिगर बनेगी इस तरह से बनेगी। अब ये वाला भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, और आपके पास बचे ये दो, ठीक है। अब आपने देखना है कि आप कौन सा बना सकते हो। ये दो बचे हैं, अब हाँ ये दो आ गए। अब इन दो में डिफरेंस देखो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें डिफरेंस और इसमें डिफरेंस मेरे को निकालना है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसकी फिगर तो इसी तरफ जाएगी, है ना। ये वाला अगर इस तरफ देख रहा है तो
मिरर में कहाँ देखेगा, इस तरफ देखेगा। तो आप यहाँ से बता सकते हो ये वाला उल्टा हो जाता है, जो सेम था वैसे ही लिख दिया, इसमें ये वाला देखो और इसमें देखो, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। लेफ्ट और राइट चेंज होगा, टॉप और बॉटम तो चेंज नहीं होगा। अब इसका तो कोई भी लेफ्ट और राइट नहीं है, ये तो सेम का सेम ही आ जाएगा। ये एरो इस तरफ था तो इस तरफ चला जाएगा, ये हमें पता है, पर दोनों में है। अब ये वाला प्रे करेगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल। अगर ये इस तरफ है तो मिरर में इस तरफ को देखेगा, तो ये वाला राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए नेक्स्ट आ रखा है लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। आपके सामने एक लेटर सीरीज दे रखी है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। टी डब्ल्यू ई क्यू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा, इसको करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अल्टरनेटिव दिख रहा है मेरे को, सी की वैल्यू 3, 3 + 2 5, डब्ल्यू 23 और -2, यहाँ पे जाते हैं तो +2, तो 5 + 2 7, 7 पे आ जाता है मेरे पास जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो वही क्वेश्चन आ गया है ना, बोला इफ एच इज सिटिंग इन द कॉर्नर हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एफ। अब इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो। अब यहां से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, मैंने बोला था ना एक पॉइंट ऐसा है जो गलती करवा रहा है। हमारे पास जो वेन डायग्राम जो हमारे पास बना था वो क्या बना था, डी हमारा यहाँ पे था, और क्या बोला था, ई के बी के ऑपोजिट ई यहाँ पे था, और एक क्या था, एफ जो था बिटवीन ये था, और मैंने बोला था ए और एच यहाँ पे, तो यहाँ पे तो जी था। अब इसने खुद ही बोल दिया एच अगर कॉर्नर पे है तो डेफिनेटली ये यहाँ पे होगा। अगर इसने अब बता दिए तो अब आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। अगर बोला एच इज कॉर्नर हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एफ, एफ के फ्रंट में कौन बैठता है, ए बैठता है, तो इसका तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यही क्वेश्चन अगर आप देखो अब उसमें भी आप बता सकते हो आपका राइट आंसर कौन होगा। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ से हमारे को राइट आंसर दे दिया। मिनट चलते हैं कहाँ, यहाँ पे। अब हमारा राइट आंसर आ जाएगा, हमें पता है हमारा एच कॉर्नर पे है, ए यहाँ पे है। आपसे पूछा हु सिटिंग इन द राइट कॉर्नर, तो इस पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार एक ही क्वेश्चन को दो तरह से पूछता है, लेकिन आगे पीछे करके पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे से गलती हो गई। क्लियर है जी, इसका राइट आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से लेटर सीरीज दे रखी है, आपको इस लेटर सीरीज को फाइंड आउट करके बताना है क्या आएगा। ठीक है, आपके पास दे रखा है MNL KPJ IRH। तो M और K और I 13 और 11 -2 का डिफरेंस, 11 और 9 -2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस करेंगे तो 7 पे आ जाएगा आपके पास G, मतलब ऑप्शन स्टार्ट होता है G से। ये तीन ऑप्शन। अब लास्ट में चलते हैं L और J, यहाँ पे -2, J और 2, फिर से 2 का गैप, 2 H में दोगे तो आ जाता है F, लास्ट में आपके आएगा F। अब F कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बीच वाले को भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का एडिशन, यहाँ पे भी 2 का 18 और 2 20, 20 पे आ जाता है आपके पास T। इसका राइट आंसर आ जाएगा GTF, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, पूरा का पूरा सॉल्व करवा दिया। मैंने सोचा था ऑप्शन के साथ देखूंगा, लेकिन उसने पूरा का पूरा सॉल्व करवा दिया। चलिए नेक्स्ट आ रखा है विच विल नंबर, अच्छा विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द नंबर सीरीज। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। 512 49 216 25 क्वेश्चन मार्क। अगर आप देखो तो ये सीरीज आपको खुद ही बता रही है अपना आंसर। क्या, ये तो आपको दिख रहा है 8 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, तो डेफिनेटली 4 का क्यूब आएगा यहाँ पे। और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 64, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। क्लियर है। तो कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जहां पे आपको सिर्फ स्क्वायर और क्यूब याद हो, तो आप आराम से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है अभी तक का तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब 4 नंबर ट्रेड हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर लाइक सेम मैनर, सेलेक्ट द थर्ड वन। ठीक है, इसमें हमें ऑड वन आउट ढूंढना है। ऑड वन
आउट निकालना है, ठीक है। तीन एक जैसा लॉजिक फॉलो कर रहे हैं और एक जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वही हमें ढूंढना है, ऑड वन आउट ढूंढना है। तो पहला किसी डिजिट को उठाते हैं, 24, 31 और 16, 36। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करता हूँ 24 और 31 को, तो देखते हैं एक बार करके। तो यहाँ पे आ जाता है 4, 4 12 13 14, 3 दूने 6, 1 और 7। बोले मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब ये तो नहीं है मल्टीप्लिकेशन। और क्या हो सकता, 4 2 6, दोनों का सम करते हैं, 6 3 और 1 4, 6 का स्क्वायर आ जाता है 36, 4 का स्क्वायर आ जाता है 16। तो यहाँ से ये वैल्यू तो आ गई 16, 36 क्या है, इन दोनों का सम और उसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट डिजिट देखते हैं, 17 18, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर कितना आ जाता है 64, बिल्कुल सही। 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर कितना आ जाता है 81, 64 81 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 4 3 कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर 49, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 49, ये भी बिल्कुल सही है। 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 1 5 का स्क्वायर 25 है। तो सभी के सभी सेम ही है, लेकिन गड़बड़ क्या है फिर इसमें। 24 31 16 36, ठीक है। 4 2 6, 6 का स्क्वायर, 3 1 4, 4 का स्क्वायर। अब इसको देखो 16 36, इसको लिखा है उल्टा करके। तो यहाँ पे 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर आ गया 64, और 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर आ गया 81। अगर मैंने लिखा कैसे था 81 64 आना चाहिए, यही मेरे को ऑड वन आउट लग रहा है, लिख लेते हैं। 4 3 7, 7 को स्क्वायर 49, और बिल्कुल सही उल्टा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। है तो स्क्वायर लेकिन उल्टा करके लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या आ जाएगा, ऑड वन आउट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास का दे रखा है, उसने सीधे बोला है अप्लाई बोर्ड मास, ठीक है, सीधे बोर्ड मास अप्लाई करने को बोल दिया। क्या बोला, प्लस मीन मल्टीप्लीकेशन इनटू मीन डिवीजन, अच्छा सारा दे रखा है, चलो करते हैं इसको सीधा। 18 डिवीजन का क्या मतलब है, सब्ट्रैक्शन 6, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब है डिवीजन 3, और सब्ट्रैक्शन का मतलब है एडिशन 4, और प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन 5। करते हैं तो 3 2 6, 18 माइनस 2 प्लस 4 2 20, 18 और 20 हो गए 38, 38 में से 2 गए बचे 36। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। तो मैं देख रहा हूँ कि नंबर सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। वैसे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे आपका आंसर आ चुका होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्या दे रखा है, 15 और 6 21, 21 प्लस 3 24, और यहाँ पे फिर से 6 का एडिशन, डेफिनेटली यहाँ पे 3 का एडिशन हुआ है, तो 33 ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 33 इसका क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 33 राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट आ रखा है आपके सामने, आपको बोला है थर्ड जो लेटर है वो सेकंड को रिलेट कर रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट को रिलेट कर रहा है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पे। अब यहाँ पे स्नेक स्लिटरिंग हॉर्स, अगर आप इंग्लिश में देखो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका क्या मतलब होता है, जो हमारे स्नेक होते हैं जब वो चलते हैं तो उसके मूवमेंट को बोलते हैं स्लिटरिंग। तो जो हॉर्स होता है उसके मूवमेंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैलोपिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, सांप जो चलता है उसको बोलते हैं सरकना, तो जो घोड़ा चलता है उसको क्या बोलते हैं, सरपट दौड़ना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था, बहुत ही कम बच्चे इसको कर सकते हैं। अगर मैंने हिंदी में नहीं डाला होता ना तो ये बहुत कंफ्यूज करता, ठीक है। हिंदी में वो आपको ऐसे नहीं देगा कि सांप सरकना, वो वहां पे सेम ही देगा जो लिखा हुआ है। चलिए जी नेक्स्ट फिर से लॉक का क्वेश्चन आ रखा है मेरे पास। क्या दे रखा है, सम यूनिवर्सिटी आर कॉलेज नो, अच्छा 3 स्टेटमेंट दे रखी है, तो मैं इसको बनाता हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए। बोला सम यूनिवर्सिटीज आर कॉलेज, नो स्कूल इज डिपार्टमेंट, ऑल यूनिवर्सिटी आर स्कूल, सारे की यूनिवर्सिटी किसके अंदर आती है, स्कूल के अंदर, और कोई भी स्कूल जो है डिपार्टमेंट के साथ जुड़ ही नहीं सकता, ये उसने दे रखा है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है तो उसको सॉल्व करके बताना है। बोला सम डिपार्टमेंट आर कॉलेज, क्या कुछ डिपार्टमेंट आपको कॉलेज दिख रहे हैं, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं दिख रहे।
सम स्कूल आर कॉलेज, क्या कुछ स्कूल कॉलेज दिख रहे हैं? आप बोलोगे बिल्कुल सही दिख रहे हैं, ये वाले तो मेरे को दिख रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा ट्रू। बोला सम यूनिवर्सिटी आर और डिपार्टमेंट, क्या सारी की सारी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, या सॉरी कुछ डिपार्टमेंट है? बोलोगे नहीं है। ऑल कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, के सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रू हुआ, ऑनली सेकंड फॉलो, या मैं फिर बोलूँ ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। क्लियर है जी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको सिल्लो का कंसेप्ट आता होगा। चलिए नेक्स्ट बोला है इन सर्टेन लैंग्वेज जनवरी इज रिटन एज 4, जुलाई इज रिटन एज 3, सितंबर इज रिटन एज 6। ठीक है, अब उसने कुछ थोड़ा सा अलग करके दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, उसने थोड़ा सा आपको अलग क्वेश्चन दे दिया। क्या बोला है? जनवरी 4, JANARY का कोड दे रखा है 4, JULY इसका कोड दे रखा है 3, SEPTEMGER इसका कोड दे रखा है 6। आपको लॉजिक देखना है, क्या लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे जुलाई वाला ही मेरे को बता सकता है। अगर यहाँ पे देखूँ तो एक वोवल है, बाकी 3 कॉन्सोनेंट है, तो 3 अगर कॉन्सोनेंट है तो हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 वोवल, 1 2 3 4, बिल्कुल सही। जितने कॉन्सोनेंट है उतने इन्होंने लेटर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा किसका है? दिसंबर का, तो लिख लेते हैं DECEMBER। कितने कॉन्सोनेंट है? 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या लॉजिक था? जितने कॉन्सोनेंट दे रखे थे वही कॉन्सोनेंट किसने वैल्यू लिख दी और आपको बता दिया। आपको फाइंड आउट करना है कौन सा राइट होगा। चलिए चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर पेपर का लेवल देखूं तो पेपर का लेवल बहुत ही इजी था। ये जो पेपर था, अभी तक हमने जितने भी एमटीएस के पेपर किए हैं उन सब में से सबसे इजी वाला पेपर था, कुछ नहीं था इस पेपर में। ठीक है, थोड़े से अजीब से भी लॉजिक थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान से और बहुत ही छोटा सा पेपर था। तो इस क्वेश्चन, अगर इस तरह का पेपर आपको आता है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।